जानना चाहते हैं। देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई वो तो एक बहुत ही दर्दनाक वाकया है। मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है, मेरे 30 साल से उनके ज़्यादा कनेक्शन थे और इसके पहले 2 दिन पहले ही मिले थे, अच्छे खासे बातचीत हुई। मगर इसमें सरकार का पूरी तरह फेलियर है, कानून व्यवस्था का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का टोटल फेलियर है। क्या हो रहा है हमारे राज्य के अंदर? एक शख्स ने अगर 16 दिन पहले आपको अर्जी दिया था कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं की? और अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड आप बोलते हो की थी, तो जिस वक्त उनके ऊपर अटैक हुआ उस वक्त वो तमाम सिक्योरिटी कहाँ थी? ये मेरा सरकार से सवाल है, सरकार इसका जवाब दे। जनता जानना चाहती है कि क्या एक शख्स जेल में बैठकर सबको मारता जा रहा है, सबको हिट लिस्ट पे डाला जा रहा है, सरकार क्या उचित कदम नहीं उठा सकती उसको पकड़ने के लिए? मगर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नहीं, सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। बांद्रा जैसी बिजी स्ट्रीट के ऊपर दशहरा के दिन जहाँ दो रैली है, एक शिवाजी पार्क में, एक आज़ाद मैदान में, पुलिस बंदोबस्त है। इतने बंदोबस्त में आकर अगर कोई मार के जाता है तो उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र की सबसे टॉप नंबर पे जानने वाली पुलिस को चैलेंज किया कि तुम कितना बंदोबस्त लगा लो, कितने भी तुम टॉप पुलिस फोर्स हो जाओ, हमको जो काम करना है हम करके जाएंगे। तो ये चैलेंज किया उन्होंने पुलिस को। और मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र की पुलिस, खास तौर से मुंबई की पुलिस तो सक्षम है, काफ़ी केसेस क्रैक कर चुके, वो इस बात का संज्ञान ले और कुछ लोग पकड़े मास्टरमाइंड को पकड़ो। मास्टरमाइंड कौन है, असली सूत्रधार कौन है, उसको लाओ सामने, क्रैक करो पूरे केस को। और देखिए, इंश्योर करिए कि आगे हम तो समझ रहे हैं कि लिस्ट जारी हुई है, कौन कौन है लिस्ट में, तमाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और देखिए, हम तो अपोजिशन में, अगर सत्ता के अंदर बैठा हुआ शख्स सेफ नहीं है आज की तारीख में। बाबा सिद्दीकी सत्ता में थे, अजीत पवार की पार्टी में थे, सत्ता में रहा हुआ अगर मंत्री सेफ नहीं है तो अपोजिशन के मंत्रियों की, अपोजिशन के नेताओं की क्या सेफ्टी है? और आम नागरिक जो मुंबई की सड़कों पे तन्हा घूमता है, उसकी क्या सेफ्टी है? क्या मुंबई के अंदर फिर से 90 का दशक देखना चाहती है सरकार? क्या दिखाना चाहती है सरकार? 90 के दशक में चलता था, रास्ते में निकले, गोली मार दिया, गाड़ी के पास गए, गोली मार दिया। आज हमको ये देखने को मिल रहा है। तो सरकार को उचित स्टेप उठाना पड़ेगा। अगर सरकार चाहती है कि फिर से माफिया एंटर नहीं करे, सरकार को उचित स्टेप उठाकर इसको खत्म करना पड़ेगा। और जो भी पकड़ा है, देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कानूनन सजा देंगे, उनको फांसी की सजा देंगे। हमारी भी ये मांग है कि जो भी पकड़ा है, जो आगे पकड़ाने वाले, उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करके जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सज़ा से कम सज़ा होना ही नहीं चाहिए। तब एक मैसेज जाएगा सबको कि अगर मुंबई, जो देश की आर्थिक राजनीति है, फाइनेंशियल कैपिटल हब है देश का, वहाँ पर इस तरह की अगर घटना हुई तो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी करेगा उसको कड़क सज़ा मिलेगी। यही हमारी कानून से मांग है और हम कानून चाहते हैं कि कानून इसके ऊपर अमल करे। आप कह रहे हैं कि अगर मैं मेरा नंबर मेरा है, अरे भाई साहब, मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज उसकी तो कल किसी अपने की भी बारी है। सही बात है, कोई भी हो सकता है। हम भी तना घूमते हैं, हम भी रोज बात रखते हैं, हम माइनॉरिटी की तरफ से लड़ते झगड़ते हैं, टीवी पे, स्टेजों पे, हर माध्यम पे। और हमारे साथ तो हो चुका है ना, हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर यूपी के चुनाव के बाद फायरिंग की गई थी, उसके बाद उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया। तो हम लोग भी तना घूमते हैं। अगर सरकार इंटेलिजेंस क्या कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता होना चाहिए क्या चल रहा है राज्य के अंदर, देश के अंदर। तो सरकार का फेलियर है तो कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या गलत बोला? तो सरकार की जवाबदारी बनती है हर इंसान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और अगर आप नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, रिजाइन करके घर चले जाइए। किसने रोका है आपको? संभालना, कानून व्यवस्था मेंटेन करना राज्य सरकार की जवाबदारी है, दायित्व बनता है सरकार। देखिए, जॉब मेला के बारे में कहना चाहती हूँ कि हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई के अध्यक्ष रईस लश्करिया साहब ने बहुत ही अच्छी सोच दिखाई है। क्योंकि सियासत तो सब करे, सामाजिक काम बहुत कम लोग करते हैं, जो हमारे रईस साहब ने किए हैं। रईस लश्करिया साहब जब से मुंबई के अध्यक्ष बने हैं, तब से कुछ ना कुछ लोगों की फिक्र में काम करते चले आ रहे हैं। एक से सामाजिक तौर पर काम करना, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, मुंबई घरों के लिए बहुत खुशी की बात है। इस जॉब मेले में वारिस पठान साहब ने आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आप बोलते रहिए। इस
इस जॉब मेले में आके हमारे वारिस भाई ने अपना वक्त दिए और लोगों को एक संदेश दिए, तो हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे नेता भी हमारे साथ है। तो हम रईस साहब के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और आज युवाओं को एक संदेश दे दूँ, जो युवा बेरोजगार है, सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि रोजगार देंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन आज बच्चे पढ़ लिख कर भी भजिए तलने पे नौबत पे आ गए हैं। आज परिवार संभालना भारी पड़ गया, लोगों की घर गृहस्थी परेशान है। आज ये परेशानी में लोगों को तकलीफ इतनी हो रही है कि युवा अगर टेंशन में आता है तो कोई ना कोई क्राइम होता चला जा रहा है। जब घर में जब पैसा मांगता है, पैसे की तंगी होने कारण वो फिर चोरी करता है, क्राइम करता है, फिर नशे की में लत लग जाती है। तो आज रईस साहब ने जो ये काम किया है जॉब मेला लगा के, तो युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा करने का काम किया है। ये वर्सोवा विधानसभा में ये काम हो रहा है, ये हमें बहुत ही खुशी है कि कई युवाओं ने यहाँ पर आके इंटरव्यू दिया है, उन लोगों को नौकरी लगी है, कई कंपनीज यहाँ पर आई है। तो इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवा बढ़ता रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काम से पहचानी जाती है। मुंबई में जब से रईस भाई आए हैं तो ऐसे ही सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं, कई संस्थाएं आई हैं उनके साथ, तो हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और जितने भी युवा अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो आए, ऑफलाइन फॉर्म भर के भी यहाँ पर नौकरी लेने का काम करें।